जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी के लिए हिंदी के 500 से अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और ऐसे ही साफ चौकचोर खतरनाक स्टाइल में। देख सकते हैं आप इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कितना खतरनाक स्टाइल है। इसी प्रकार हम लोग 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, हाथ जोड़कर हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, चांदी काटना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो चांदी काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, मौज में होना। क्या होना, मौज में होना। देखिए कुछ और यहाँ पे मुहावरे दिए हुए हैं, हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। क्या दिया हुआ है, जैसे कि मुहावरा झांसा देना, धोखा देना, झंडी दिखाना, स्वीकृति देना और झक मारना, विवश होना, ठीक है ना। तो कुछ मुहावरे हैं इस प्रकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रत का विलोम शब्द निम्न में से क्या होगा। रत का विलोम क्या होता है बताइए। रत का विलोम क्या होगा, विरत होगा। क्या होता, विरत। रत का विलोम विरत, विरक्त, वैरागी, निवृत्त। रत का विलोम क्या क्या होगा बताइए। प्रेमी, प्रेमिका दोनों रति क्रियाओं में रहते थे, ठीक है। विरत सांसारिक मोह माया से वह विरत हो चुका है। विरक्त संसार से विरक्त होकर वह हिमालय पर चला गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द को पहचानना है हमें। श्रद्धालु, सम्यक, बुद्धिमान, पयस्वनी। कौन सा शुद्ध है, तो सम्यक शब्द जो है ऑप्शन 2 पर, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है 4 नंबर। क्या कहता है 4 नंबर बताइए। देवता का पर्यायवाची शब्द है। देवता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, विबुध। क्या होगा, विबुध। किन्नर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, अनुचर, दास, अर्दली, चाकर, परिचर, परिचारक, नौकर, सेवक, ठीक है। उसी प्रकार विपुल का अधिक, बड़ा, पर्याप्त, विस्तृत, हिमालय, विशाल, अगाध, पूर्ण, पर्याप्त। इसी प्रकार लोकेश का क्या क्या होता है, राजा, शासक, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर हमारा क्वेश्चन। उससे पहले हम देखते हैं देवता को क्या क्या बोला जाता है। सुर, अमर, देव, निर्जर, विबुध, त्रिदश, आदित्य, गिरवाण, वृंदारक, अजर, अमर्त्य, ये सारे के सारे देवता के पर्यायवाची है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में बताइए। क्या है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में करण कारक है बताइए। कौन सा है, प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक में आपके करण कारक आते हैं। चलिए नेक्स्ट है, यौगिक धातु। प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया दो तरह से होते हैं। जब कर्ता किसी कार्य को दूसरे से, कार्य को, कार्य लिखा है, जब कर्ता किसी कार्य को दूसरे से करवाए, ठीक है, या प्रेरणा दे, तो यह होता है प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे वह पढ़ाना, पढ़वाना, चलाना, चलवाना, लिखना, लिखवाना, सुनना, सुनवाना। और जब शब्द दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बने तो वह होता है संयुक्त यौगिक क्रिया। जैसे रोना, धोना, चलना फिरना, खा लेना, उठ बैठना, उठ जाना, खेल कूदना इत्यादि। 6 नंबर क्वेश्चन है, यथार्थ का विलोम आदर्श है तो नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होगा। नैसर्गिक का क्या होगा, कृत्रिम। नैसर्गिक का विलोम क्या होगा, कृत्रिम। नीचे 3 रचना जयशंकर प्रसाद की है तो दिनकर की कौन सी रचना हो जाएगी बताइए। दिनकर द्वारा द्वंद्व गीत लिखा गया है, ठीक है ना, द्वंद्व गीत। कौन सा गीत, द्वंद्व गीत। अगला हमारा देखते हैं, जैसे कि दिनकर द्वारा कौन कौन सी किताब लिखा गया है, नील कुसुम, नीम के पत्ते, रश्मि रथ, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, ये सभी दिनकर द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है ना। इनके द्वारा लिखे गए हैं, दिनकर द्वारा। चलिए अगला हमारा है 8 नंबर, मुखिया शब्द में कौन सा प्रत्यय जुदा हुआ, या। कौन सा है मुखिया में प्रत्यय, या। प्रत्यय अक, अक्कड़, आकू, आड़ी, यक, ता, ना, आ, ई, अ, आई, ई, इक आदि शब्द किसी शब्द के
अंत में लगे होते हैं वह शब्द प्रत्यय वाला होता है। ता जिससे रिलेटेड दाता, गाता, करता, नेता, भ्राता, पिता, ज्ञाता आदि। ना से सूंघना, पढ़ना, खाना आदि। आ से भटका, भूला, झूला। ईय से वांछनीय, अनुकरणीय, भारतीय, रमणीय। ठीक, इस प्रकार प्रत्यय जोड़कर हम शब्द को बनाते हैं। अगला हमारा है प्रायः उधार लेने के बाद लोग आँख बचाकर निकल जाते हैं। ठीक है ना, जब हम कोई सामान लेते हैं किसी दुकान पर, तो जब बाकी रहता है फिर उसी दुकान से गुजरते हैं तो ऐसे आँख करेंगे, कोई देख लेगा तो हमसे मांग लेगा पैसा। इसलिए इसका यहाँ पर क्या होगा, आँख बचाकर लोग भाग जाते हैं। जैसे कि मुहावरा है जमाना देखना, बहुत अनुभवी होना, जबान देना, वायदा करना, जान खाना, तंग करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बेंगलोर एक स्वच्छ नगर है। उक्त वाक्य में जो उक्त वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है बताइए। बेंगलुरु स्थानवाचक, तो यहाँ पर गुण हो बता रहे हैं ना, स्वच्छ क्या है, गुण है उसका, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, गुणवाचक विशेषण। हम लोगों ने 10 क्वेश्चन देख लिए हैं। प्लीज़ वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। देखते हैं गुणवाचक विशेषण क्या होता है। ठीक है ना, वह विशेषण शब्द जिससे संज्ञा व सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। सुंदर, बलवान, बुरा, लालची, दुष्ट, अनुचित, पीला, सफ़ेद, नीला, लंबा, पतला, अस्वस्थ, खट्टा, मीठा, चौकोर, सुडौल, डरपोक आदि ये सभी के सभी गुणवाचक विशेषण हैं। रमेश एक बलवान युवक है। हमारे घर के बाहर बड़ा सा पेड़ है। हमने नया घर बनवा लिया। कमलेश सीधा आदमी, ये सभी के सभी गुणवाचक विशेषण हैं। चलिए अगला हमारा है कुंजर का पर्यायवाची शब्द क्या है। कुंजर, कुंजर किसको कहते हैं, हाथी को कहते हैं। कुंजर किसको कहते हैं, हाथी। अनुपम, अपूर्वक, अतुल, अनोखा, अनूठा, अद्वितीय, अद्भुत, अनन्य। अमृत का पर्यायवाची सूरभोग, सुधा, सोम, पीयूष, अमीय, जीवनोदक, ये अमृत के पर्यायवाची शब्द है। अहंकार का उसी प्रकार हो जाएगा आपका दंभ, गर्व, अभिमान, दर्प, दम, घमंड, माना इत्यादि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाथी का पर्यायवाची क्या होगा, गज, हस्ती, मतंग, कुंभी, मदकल, गजेंद्र, हाथी, द्वीप, वारण, करीश, ये सभी के सभी हाथी के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अगला है सब लोगों से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है बताइए। सार्वजनिक, क्या कहेगा, सार्वजनिक कहेगा। सर्वकालिक, सब कालों से संबंध रखने वाला, सार्वकालिक। सार्वदेशिक, सब देशों से संबंध रखने वाला। सार्वभौमिक, संपूर्ण पृथ्वी पर फैला हुआ। सार्वभौमिक, संपूर्ण पृथ्वी पर फैला हुआ को क्या कहते हैं, सार्वभौमिक। जैसे यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे जो बूढ़ा यानी पुराना न हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अजर। अज्ञातवास, ऐसे स्थान पर निवास जहाँ कोई पता ना पा सके। ठीक है ना। स्तुति शब्द का विलोम क्या होता है, निंदा, मतलब किसी की स्तुति कर रहे हो तो तुम्हारा कोई निंदा कर रहा है। बंध का मोक्ष, दुर्गंध, सुगंध, घात, प्रतिघात। ठीक है, अगला है हमारा 14 नंबर पुस्तकालय। चलिए बताइए, पुस्तकालय, हिमालय कैसे शब्द है, यौगिक शब्द है, 2 शब्द से मिलकर बना है। ठीक है ना, तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है ना, पुस्तकालय, हिमालय कैसा शब्द है, यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द किसे कहते हैं, 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कुपुत्र, कुपुत्र, हिमालय, हिमालय, पुस्तकालय, पुस्तकालय, देवेंद्र, देव इंद्र, ये क्या है, यौगिक शब्द है। ठीक है, अगला हमारा है 15 नंबर तन बदन में आग लगना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है बताइए। तन बदन में आग लगना यानी कि क्रोधित हो जाना, पूरा देह जल रहा है, पूरा सिर से लेकर पैर तक क्रोधित हो गया है। ठीक है ना, तो इसको क्या कहते हैं, तन बदन में आग लगना का मुहावरे का अर्थ क्या है, क्रोधित होना। जैसे कि तन बदन में आग लगना, क्रोधित होना। वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, अपनी सहेली की झूठी बातें सुनकर रीता के तन बदन में आग लग गई। इसका प्रयोग करना चाहे तो हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है, तो स्वल्पायु का विलोम शब्द क्या होगा। स्वल्पायु, चिरायु, चिरंजीवी भव नहीं बोलते हैं ना,
थोड़ा आयु और अधिक आयु चिरायु हो जाएगा, ठीक है ना। स्वल्पायु का विलोम क्या हो जाएगा, चिरायु। ऑप्शन नंबर ए पर है, ठीक है। बहुत कम उम्र का अल्पजीवी, ठीक है। चिरायु का अर्थ है लंबी उम्र वाला, दीर्घायु, ठीक है ना। अल्पायु का अर्थ है बहुत कम जीने वाला या कम उम्र वाला। चलिए नेक्स्ट है हमारा, हरेंद्र ने श्यामवीर के कान में लकड़ी डाल दी। यह किस कारक का उदाहरण है। हरेंद्र ने श्यामवीर के कान में लकड़ी डाल दी, कर्ता कारक है। कैसा है, कर्ता कारक है, ठीक है ना। यह किस कारक का उदाहरण है, कर्ता कारक। कारक किसे कहते हैं, देखिए संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह अथवा उपसर्ग ही कारक कहलाते हैं, ठीक है ना। संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह अथवा परसर्ग उपसर्ग है कारक कहलाते हैं, ठीक है ना। कारक जो है आपके देखिए कितने प्रकार के हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, बैशाख नंदन का हिंदी अर्थ क्या होगा, बताइए। बैशाख नंदन का हिंदी अर्थ क्या होगा, गधा को बोलते हैं। बैशाख नंदन किसको कहते हैं, गधा को कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे है हमारा, जो अपनी हत्या कर लेता हो उसको आत्मघाती कहते हैं, ठीक है ना। दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द चुनिए, जो अपनी हत्या कर लेता है उसको आत्मघाती कहेंगे, ठीक है ना। कमजोर का अर्थ होता है दुर्बल, हत्या करने वाला वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द होगा हत्यारा, ठीक है। हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार है, बताइए। अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु। अच्छा, यानी ये सारे के सारे गुण का बोध करा रहे हैं, तो गुणबोधक शब्द है, ठीक है ना। वैसे ही दोष बोधक बुरा आदमी, झूठा वाक्य इत्यादि, ठीक है। आकार बोधक बड़ा मकान, लंबा सांप। गंध बोधक सुगंधित, दुर्गंधित, ठीक। चलिए यूपीएससी और यूपीपीसीएस एग्जाम को पास करके ऑफिसर बनना ऐसे हैं जैसे आग बबूला होना। वाह, इसके लिए मुहावरे चुनिए, कैसे क्या आ जाएगा यहाँ पर, आग बबूला होना। नेक्स्ट, टका सा जवाब देना, साफ इनकार करना। टका सा जवाब देना, साफ इनकार करना। टोपी उछालना, निरादर करना। टोपी उछालना का मतलब क्या होगा, निरादर करना किसी का। झाड़ू मारना, निरादर करना, ठीक है। यूपीएससी और यूपीपीसीएस एग्जाम को पास करके ऑफिसर बनना ऐसे हैं जैसे वीर पशु, ठीक है ना। वीर पशु, इसके लिए क्या शब्द यूज करेंगे, वीर पशु, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है, बताइए। यह मेरी निजी पुस्तक है, आज अपमान कहाँ है, अपनों से क्या छिपाना, आप भला तो जग भला। निजवाचक सर्वनाम, आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, ठीक है ना, इसमें निजवाचक सर्वनाम है। विरक्ति दिए गए विलोम का चयन कीजिए। विरक्ति है यानी कि अनुरक्ति है, ठीक है ना। अनुरक्ति विरक्ति, अनुरक्ति विरक्ति। आसक्त का विलोम होगा अनासक्त, विरक्ति का होगा अनुरक्ति, उक्त का होगा अनुक्त और विरत का होगा निरत। विरत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निरत। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। सम्यक मैंने बता दिया था, ठीक है ना। शुद्ध, अशुद्ध, श्रद्धालु, श्रद्धालु, बुद्धिमान, बुद्धिवान, ठीक है। बुद्धिवान ये गलत हो जाएगा। पयस्विनी नहीं होता है, क्या होता है, पयस्विनी, पयस्वनी नहीं होता है, पयस्विनी होता है। सम्यक का अर्थ होता है सब, पूरा, समस्त, ठीक, उचित, उपयुक्त, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। निम्न अभ्यर्थी अभियान अभ्युदय में कौन सा उपसर्ग है, अभ्यर्थी, अभियान, अभ्युदय में अभि शब्द है, कौन सा है, अभि, अभि उपसर्ग है, ठीक है ना, अभि उपसर्ग से बना है, ठीक। नेक्स्ट, दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिससे कोई त्रुटि है, बताइए किस भाग में त्रुटि है। तुम इसी वक्त घर वापस लौट जाओ, तुम इसी वक्त वापस घर लौट जाओ, बताइए। तुम इसी वक्त
तुम इसी वक्त घर वापस लौट जाओ। क्या होगा इसका आंसर बताइए। तुम इसी वक्त वापस घर लौट जाओ, ठीक है ना। घर वापस, यहाँ पर ये यही त्रुटि है, ठीक है ना। दिए गए वाक्य में अनावश्यक पद प्रयोग की त्रुटि है। यहाँ वापस और लौट के प्रयोग से दोहराव का बोध होता है। इन दोनों के स्थान पर केवल वापस ही होगा, ठीक है ना। लौट जाओ, वापस लौट जाओ, यही गलत है, ठीक है ना। वापस लौट जाओ, ठीक। चलिए, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है आपकी। युग्मक ध्वनि है। प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है। युग्मक ध्वनि है। कौन सी ध्वनि है। युग्मक ध्वनि है, ठीक है ना, याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। निम्न में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अंतक्षरी, आरोग्य, अभिषेक, अनुग्रह। क्या सही है। शुद्ध शब्द क्या होगा। आरोग्य। क्या हो जाएगा। आरोग्य। उसी प्रकार से यहाँ पर कुछ शुद्ध है, जैसे कि आपका हो जाएगा अंत्याक्षरी होता है, ठीक है ना। अभिषेक होता है। अनुगृहीत होता है। क्या होता है। अनुगृहीत, ठीक है। चलिए, राजतंत्र शब्द का विलोम क्या होगा। राजतंत्र, लोकतंत्र, गणतंत्र, ठीक है ना। राजतंत्र तो गणतंत्र, ठीक है। गति, अगति, गतिरोध, निर्विरोध, घनिष्ठ, बहिरंग। इस प्रकार से इसका और भी विलोम हो सकता है। चलिए, इसका आंसर कीजिए। कौन सा वाक्य, क्या कौन सा वाक्यांश युग्म संगत नहीं है। कोई काम करने की इच्छा, सहिष्णु। आकाश में असंख्य तारों का प्रकाश पुंज निहारिका कहलाता है। जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व। जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व। जो हृदय को पिघला दे, हृदय द्रावक। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत दिया है, ठीक है। निम्न शब्द में कौन सा शब्द तद्भव शब्द है। पाहन, ठीक है ना। पाहन कैसा शब्द है। तद्भव है। बाकी ये पंडित, पिपासा, परीक्षा, ये सारे के सारे तत्सम शब्द है, ठीक है ना। पंडित का तद्भव रूप पांडे होगा। पिपासा का तद्भव हो जाएगा प्यास। परीक्षा का हो जाएगा परख, ठीक है, परख। अगला है आंखों में चुभना। मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अप्रिय होना, अच्छा ना लगना, अप्रिय होना, ठीक। आज़ाद देशों की शिक्षा की भाषा उनकी अपनी भाषाएं ही रही है। आज़ाद देश की शिक्षा की भाषा उनकी अपनी भाषाएं रही है। बताइए क्या होगा। आज़ाद देशों हो जाएगा, ठीक है ना। देश का विलोम विदेश। देश का पर्याय वतन, मुल्क, राष्ट्र। यह एक पुल्लिंग शब्द है। देश कैसा शब्द होता है। पुल्लिंग शब्द होता है, ठीक है ना। चलिए, आज़ाद देशों की शिक्षा। आज़ाद देशों की शिक्षा की भाषा उनकी अपनी भाषाएं ही रही है। अगला हमारा क्वेश्चन है विरक्ति, अनुरक्ति। विरक्ति का विलोम क्या होगा। अनुरक्ति। आसक्त का अनासक्त, विरक्ति का अनुरक्ति, उक्त का अनुक्त, विरत का निरत। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द सम्यक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। सहमति शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। सहमति का पर्यायवाची क्या होगा। तो आपका एक सूत्रता, ठीक है ना। अतिथि का मेहमान, अभ्यागत, आगंतुक, पाहुन। पुरोहित का इंद्र, महेंद्र, पुरंदर, देवराज। सूर्य सूत का कर्ण, अंगराज। सूतपुत्र, रविसूत। एक सूत्रता, एकता, एका, सहमति, समानता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। मोहने ने अजय से संबंध कारक किताब वापस मांगी में कौन सा कारक है। मोहन ने, यहाँ पे सब वर्तनी त्रुटि तो है ही। मोहन ने अजय से अपनी किताब वापस मांगी, संबंध कारक है, ठीक है। रोग का विलोम क्या होगा। निरोग। रोग का विलोम क्या हो जाएगा आपका। प्रदान। प्रदान हो जाएगा।
यहाँ पे क्या मसला है? रोग का निदान। निर्देश दिए गए शब्द के पर्याय वाची शब्द का चयन करें। गरल, गरल का पर्यायवाची क्या होता है? विष, विष को ही गरल कहते हैं। विष को जहर, हलाहल, गरल, कालकूट इत्यादि भी कहते हैं। जल को जर, वारी, तोय, सलील, अम्बु। रस के पर्यायवाची शब्द शहद, पुष्परस, आवस, मधु इत्यादि भी कहते हैं। ठीक है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बुढ़ापा। बुढ़ापा कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। बुढ़ापा पुल्लिंग है। बुढ़ापा का वाक्य प्रयोग बुढ़ापा आ गया। दया, घटना और जड़ना शब्द स्त्रीलिंग है। दया, घटना और जड़ता ये क्या है? स्त्रीलिंग है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? जो मुझे है वो किस प्रकार का है? उत्तम पुरुष है। ऐसा सर्वनाम जहाँ वक्ता स्वयं को प्रकट करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना। तो मुझे कैसा सर्वनाम है? उत्तम पुरुष सर्वनाम है। सदाशय, सदाशय शब्द का विलोम क्या होगा? दुराशय। सदाशय का विलोम क्या होगा? दुराशय। ठीक है ना। समीम, असीम, हास्य, रुदन, क्षय, अक्षर। ठीक है। तलवार की धार पर चलना, मुहावरे का क्या अर्थ है? जोखिम भरा काम करना। तलवार की धार पर चलना, जोखिम भरे काम करना। तलवार के पर्याय असी, अरवाल, कृपाण, खड़ग, शायक, चंद्रहास ये सभी के सभी आपके पर्यायवाची तलवार के हैं। ठीक है। चलिए, दंगे में बच्चा मारा गया में कौन सा कारक है? दंगे में अधिकरण कारक है। ठीक है ना। कौन सा कारण है? कारक है अधिकरण कारक है। शब्द प्रयोग के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? मनुष्यता भाववाचक है। कैसा है? भाववाचक, गुण को दर्शाता है, भाव को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मृत्यु। मृत्यु कैसी शब्द है? स्त्रीलिंग है। उत्साह, चक्रव्यूह, संकल्प ये अलग अलग है, बाकी मृत्यु जो है ये आपके स्त्रीलिंग शब्द है। मृत्यु, मृत्यु आ गई कहते हैं ना। चलिए, इसका आंसर कीजिए। हिंदी अकादमी का सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? सलाका पुरस्कार डॉक्टर रामविलास शर्मा को। सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? डॉक्टर रामविलास शर्मा। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? आप भला तो जग भला। ठीक है ना। निजवाचक सर्वनाम आप। विरक्ति दिए गए विलोम शब्द का चयन करें, अनुरक्ति हो जाएगा। ठीक है। शुद्ध शब्द है, सम्यक है, हम लोग देख लिया। अभ्यर्थी, अभिमान, अभ्युदय, अभी उपसर्ग है इसमें। ठीक है ना। दिए गए वाक्य में जांच कीजिए। तुम इसी वक्त घर वापस आओ, तो इसमें त्रुटि क्या है? वापस। ठीक है ना। यही वापस जो है इसका प्रयोग दो बार हो गया, जैसे लौट आओ भी और वापस भी, ये हो जाएगा। ठीक है आपका। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सुरेंद्र होगा। इंद्र को क्या क्या कहते हैं? देवराज, अमरपति, अमरनाथ, पुरंदर, देवपति, सूरपति। शैलेंद्र को क्या कहते हैं? हिमालय, हिमगिरी, ये हिमाचल, गिरिराज। आराम आराम से करो। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट। सेना के रहने का स्थान क्या कहलाता है? छावनी कहलाता है। ठीक है ना। आप लोगों ने मंगल पांडे का नाम सुना है ना, बैरकपुर छावनी। तो बैरक जो होता है ना, छावनी, ये सेना का रहने का स्थान होता है। ठीक है। चलिए, निम्न में से विलोम शब्द का कौन सा युग्म संगत है? असंगत है, सॉरी असंगत है। जैसे बंधन, मुक्ति बिल्कुल सही है। उन्नति, अवनति ये भी सही है। आरोह, अवरोह ये भी सही है। धनी, भिक्षुक ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना। धनी का हो जाएगा निर्धन। ठीक है ना। धनी का क्या हो जाएगा? निर्धन। कंगन का तत्सम शब्द क्या होगा? कंकड़, कंकड़। कंगन का क्या हो जाएगा? तत्सम कंकड़। तत्सम आम्र, उष्ट्र, ऐश्वर्य, षष्ठी आदि। तद्भव आग, खीर, छत। जौहर खुलना, मुहावरे का क्या अर्थ है? जौहर खुलना, खुलना। रफू चक्कर होना, क्या होना? रफू चक्कर होना। रसोईया में कौन सा प्रत्यय है? या।
जो प्रत्यय होता है वो अंतिम में लगता है, ठीक है ना। जैसे दिवालिया दिवालिया, सवालिया सवालिया, बवालिया बवालिया, नगरिया नगरिया, ठीक है। ये होते हैं प्रत्यय। अब पढ़ते हैं हम लोग। अंडे सेवे कोई, बच्चे लेवे कोई। वाह। लोकोक्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। अंडे सेवे कोई, बच्चे लेवे कोई। वाह। तो इसका मतलब यही ना हुआ कि परिश्रम करे कोई और लाभ कमाए कोई, लाभ लेवे कोई, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कोई, कौन, कोई, ठीक है ना। कोई, कोई हो जाएगा, ठीक है ना। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से किस शब्द का विपरीतार्थक शब्द नहीं होता, उसे छांटिए। साग का विपरीतार्थक शब्द नहीं होता है, बच्चा का होता है, आधुनिक का होता है, पक्का का होता है, ठीक। चलिए, कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है? उमंग। सही बात है, उमंग जो है हमेशा एक वचन में है। वह डैश बहुत मेहनती लगता है, वह पुरुष ही होगा। पुरुष, पुरुष कैसे लिखाता है देख लीजिए। वह पुरुष बहुत मेहनती लगता है, ठीक है ना। मानव जाति का नर। चलिए नेक्स्ट, हाथ पीले करने, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? विवाह करने का। हाथ पीला करना माने विवाह करना। अंधेरी नगरी, अन्याय की जगह। कौड़ी को न पूछना, निकम्मा होना। तालू में जीभ न लगना, चुप न रहना, ठीक है। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? दोपहरी है। कौन सा शब्द अशुद्ध है? इसका आंसर कीजिए। सागर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अर्णव। अर्णव किसको कहते हैं? सागर को कहते हैं। सागर को और क्या क्या कहते हैं? सिंधु, पयोनिधि, नदीश, नीरनिधि, जलधि, ठीक है ना। बादल को क्या कहते हैं? अम्बुद, जलद और वारिद। द जिसके लास्ट में रहता है वो बादल के वही कहते हैं, ठीक है ना। धी जो रहता है वह सागर को कहते हैं। अक्ल पर पत्थर पड़ना क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ साधना। आकाश में बातें करना, काफ़ी ऊंचा होना। उंगली पर नचाना, वश में करना। उंगली पर नचाना का अर्थ क्या होता है? वश में करना। चलिए आगे हैं। भगवान बड़े दयालु है, डैश हम सभी की सुनते हैं, वे हम सभी की सुनते हैं, ठीक है ना। रिक्त स्थान पर क्या आ जाएगा? वे आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी को पहचानिए। ऐक्यता, ऐक्यता ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। एकता होता है, क्या होता है? एकता शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, आकाश में क्या? आकाश में उड़ने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। जो आकाश में उड़ता है उसको क्या कहते हैं? नभचर। क्या कहते हैं? नभचर। निम्न में से नौका का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तरेणी। नौका का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तरेणी। अमृत को क्या क्या कहते हैं? पेरुक, सफरी, अमृत फल, बिही। नदी का पर्यायवाची शब्द कहते हैं? सरिता, तटिनी, तरंगिनी, निर्झरिणी, आपगा, निम्नगा, कुलंकषा, ठीक है। उसी प्रकार से बिजली के क्या क्या कहते हैं? विद्युत, तड़ित, दामिनी, सौदामिनी, गाज इत्यादि। चलिए इसका बताइए। गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है? कर्ण तत्पुरुष का है। किसका है? कर्ण तत्पुरुष का है। गोबर गणेश किसका उदाहरण है? कर्ण तत्पुरुष। निम्न में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? गेहूं पीस रहा है, ठीक है ना। गेहूं पीस रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया है। गेहूं पीस रहा है, क्या है ये? अकर्मक क्रिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात को क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति। बिना वेतन का कार्य करने वाला अवैतनिक। पुस्तक के आरंभ में लेखक का वक्तव्य भूमिका कहलाता है। नेक्स्ट है, तद्भव शब्द कौन है इसमें से? मछली जो है शब्द है, बाकी सब तत्सम है। भंवर, भंवरा, अग्नि, आग, मस्तक, माथा। मैला, मलिन किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? पंकील का है। किसका है? पंकील को ही मैला कहते हैं। पामर, दुष्ट, पापी, अधर्मी, दुरात्मा। धवल, श्वेत, उजला, सफ़ेद। प्रलय, वैदिक, आपदा, प्रकोप इत्यादि को कहते हैं।
कनफटा किस समास भेद का उदाहरण है? कनफटा जो है बहुव्रीहि है। कौन सा है? बहुव्रीहि। द्वंद्व समास, ऊंच नीच, रुपये पैसे, दही दूध, ठीक, दाल भात, ठीक है। अव्ययी भाव, क्रमानुसार, अनजाने, प्रतिदिन, भरसक, कर्मधारय, पूर्णांक, अधमरा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आंख फेरना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आंख फेरना, पहले जैसा प्रेम न रखना। आंख फेरना का मतलब क्या होता है? जैसे कन्वा कर देखना, जाओ अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, तो इसको ही कहते हैं हम लोग आंख फेरना, ठीक है। पहले जैसा प्रेम न रखना। कौन सा शब्द तद्भव है? पैर, ठीक है ना। और ये जो नर्क है, पाणी है, चंद्र है, ये सारे के सारे क्या है?